हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग का चल रहा था वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में अब तक हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि वेक्टर कैलकुलस का जो बेसिक पार्ट है वो हम लोगों ने ख़त्म कर चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस का इंजीनियरिंग पार्ट। ठीक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड सेकेंड टॉपिक है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलर पॉइंट फंक्शन होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टू एवरी पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है एक्स कोमा वाई कोमा जेड इन रीजन आर इन स्पेस देयर करस्पॉन्डिंग स्केलर फाई पी। मतलब कि एक स्पेस में अगर एक रीजन लेते हैं आर, ठीक, उस रीजन आर में अगर हम कोई भी पॉइंट लें जैसे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो, ठीक, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग फंक्शन निकालें तो उसका वैल्यू एक स्केलर मिले, तो ऐसे पॉइंट फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कर किया जाता है ऐसे, फाई ब्रैकेट में पी। ठीक, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट, यानी कि एक किसी इंस्टेंट टाइम पर टेम्परेचर कितना है। ठीक, नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल मैटर। ठीक, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन के। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया गया है एग्जाम्पल में, जैसे लिखा हुआ है फाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक, तो पॉइंट 1,1,0 पे पूछा गया है कि फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करें, यहाँ पर अगर हम ये x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू अपना आ जाएगा 5p की वैल्यू 0। ऐसे ही अगर हम 1,1,2 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब यानी कि 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा और ये इसका वैल्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन दोनों की वैल्यू जो 5p की वैल्यू जो आई है, ये एक स्केलर वैल्यू आया यानी कि 0 एंड 2 आया है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये स्केलर पॉइंट फंक्शन जो है अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, टू एवरी पॉइंट p, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड इन रीजन आर इन स्पेस देयर करस्पॉन्डिंग अ वेक्टर एफ पी। ठीक, यानी कि अगर कोई स्पेस में कोई रीजन है, ठीक, तो इस रीजन में अगर जितना भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है, ठीक, मतलब पॉइंट पी है, इसका अगर हम लोग पॉइंट फंक्शन में पुट करें तो ये अगर वेक्टर आ जाए तो ऐसे पॉइंट फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ ब्रैकेट में पी। ठीक, इसका एग्जांपल है द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग फ्लूइड एट एनी इंस्टेंट एंड द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। ठीक, एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पॉइंट पी 1,1,1 पर एफ पी की वैल्यू बताना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 1 और जेड की जगह पे 1 पुट कर दें तो एफ वी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऐसे यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे निकालें 1,1,2 पे, तो यहाँ पे एफ पी की वैल्यू कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहला वाला जो एफ पी की वैल्यू आई है और दूसरा वाला जो एफ पी की वैल्यू आई है, ये दोनों क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक, और यहाँ पे स्केलर पॉइंट फंक्शन में क्या हो रहा था, एक हमें स्केलर वैल्यू मिल रही थी। तो हम अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किसको स्केलर पॉइंट फंक्शन कहेंगे और किसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट फंक्शन के कितने ऑपरेटर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो अगला हमारा है ऑपरेटर। ठीक, पॉइंट फंक्शन के कितने ऑपरेटर होते हैं, तो सबसे पहले ऑपरेटर जो होते हैं वो इसके दो ऑपरेटर होते हैं। पहला जो होता है डेल, जिसको हम बोलते हैं नेबला, और इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको जिसको बोलते हैं डेल। ठीक, और दूसरा जो होता है लाप्लास ऑपरेटर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा नेबला या फिर डेल स्क्वायर।
ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं डेल या फिर नेबुला। तो ये क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड बाय द इक्वेशन। इसको, ये जो डेल है इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, डेल इज इक्वल टू, इसको भी डेल पढ़ा जाता है, तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक, तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये आप फॉर्मूला इसको याद रखें तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि इफ़ फाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देन फाइंड डेल फाई। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू दे दी हुई है और यहाँ पे डेल फाई निकालना है। तो सबसे पहले डेल फाई का फार्मूला लिखते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स। सबसे पहले डेल की वैल्यू लिखते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। और ये फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से इस पूरे टर्म को पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बचा क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हम न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, और ये आई कैप है तो यहाँ पे आई कैप प्लस, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में करें तो ये मिल जाएगा हमें 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये जे कैप प्लस, जब z के रिस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा 2z अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये के कैप। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो डेल फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, अंदर में मिल जाएगा हमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाप्लास ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल स्क्वायर से। तो डेल स्क्वायर का मतलब डेल डॉट डेल, यानी कि डेल को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो डेल का ये वैल्यू लिखा गया है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ऐसे ही एक और डेल की वैल्यू, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो यहाँ से जब हम इसको इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो आई कैप है, आई कैप डॉट आई कैप करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यानी कि सेम जो वेक्टर है उसको अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। और जो डिफरेंट होता है, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप या फिर आई कैप डॉट के कैप, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ पे आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किए हैं और जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ, इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा। इसके वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑपरेटर, यानी कि डेल स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखा गया है कि एनी फंक्शन फाई विच सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन अगर ये इसको 0 से इक्वेट कर दें तो मतलब क्या कह रहा है कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक फंक्शन। यानी कुछ इस तरीके से, अगर डेल टू फाई एक फंक्शन है, ठीक, अगर हम इसको सेटिस्फाई करा दें, यानी कि डेल टू फाई अगर हम निकाल लें और ये 0 के इक्वल है, तो ये जो फाई फंक्शन है वो कहलाएगा आपका हार्मोनिक फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं, यानी कि 2D लाप्लास इक्वेशन, अगर 2D लाप्लास इक्वेशन है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 3D लाप्लास इक्वेशन है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन जो हैं 2D और 3D, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सो आई होप कि आपको आज का ये जो पूरा लेक्चर है आपको समझ में आया है। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डेल, लाप्लास ऑपरेटर, ये सारा अच्छे से आपको क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, अगर कोई डाउट नहीं है, अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें।
जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।